बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं हल्दी और शहद को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इससे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, और साथ में ये भी जान पाएंगे कि इन दोनों के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियों में बेहतरी आती है और इनसे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इन्हें बनाना और इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 50 साल उम्र के बाद हल्दी की अहमियत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में कीमती सोने की तरह समझी जाती है। आइए पहले जानते हैं हल्दी के इस्तेमाल से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। हल्दी के इस्तेमाल का पहला और बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से यह जिस्म में सोजिश को कम कर देती है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, वैसे ही जिस्म में सोजिश ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर दायमी अमराज का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह हड्डियों की बीमारी, अर्थराइटिस, कैंसर और दिल की बीमारियां हैं, इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड करक्यूमन होता है, जिसकी वजह से जिस्म का इम्यून सिस्टम ताकतवर हो जाता है। इससे खून का बहाव बेहतर होता है, सोजिश कम करता है और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने में मदद करता है। मजीद इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है, और हल्दी के इस्तेमाल से इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी आती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। साथ में इसकी वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जो एलर्जी वगैरह को कम करती हैं, खुलियों की रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए दिमागी सेहत की, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद दिमागी सेहत को बेहतर रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और हल्दी के इस्तेमाल से दिमाग के काम में बेहतरी आ जाती है। इसकी वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियां कम हो जाती हैं। ये BDNF यानी ब्रेन ड्राइवर न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दिमागी सेहत और असाबी खुलिये, न्यूरॉन्स की रीजनरेशन होती है और अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए शहद के बारे में कि ये कैसे बड़ी उम्र में फ़ायदा दे सकता है, तो इसके फ़ायदों के बारे में इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों साल से लेकर आज तक ये कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहद की वजह से हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। शहद को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए और सेहत को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अदरक, लहसुन, दारचीनी, लेमन और लौंग वगैरह के साथ मिलाया जाता है। लेकिन जब यह हल्दी के साथ मिलाया जाता है तो खासकर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोनों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस को ख़त्म करने में हेल्प होती है, और इस वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और ये आप जानते हैं, जैसे उम्र में इजाफा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने से ये ताकतवर हो जाता है। शहद में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म में प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ये सारे अमाइनो एसिड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जिस्म इन्हें खुद से नहीं बना पाता और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे शहद खाने से ये मिल जाते हैं। शहद के इस्तेमाल से गले में खराश कम होती है, खांसी में आराम आता है, और ये ट्रिप्टोफैन को ज़्यादा करने में हेल्प करके नींद को बेहतर कर देता है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर की वजह से हमारे जिस्म को फौरी ताकत मिलती है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जिन लोगों को शुगर का मर्ज है और वो कंट्रोल में नहीं है, तो इसके इस्तेमाल में लाजम एहतियात करें। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा मैदा कमज़ोर होने लग जाता है, और फिर यहाँ शहद का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। शहद हमारे जिस्म में प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है, जिससे हमारी आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है और हमारे पूरे आज़मे के निज़ाम को बेहतर कर देता है। इससे अफारा कम होता है और खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स सही से जज्ब होते हैं, जो कि बड़ी उम्र में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शहद में ज़बरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ होती हैं, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की ग्रोथ में कमी आ जाती है। साथ में ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, इसलिए बड़ी उम्र में शहद का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार इसे कुछ अरसे के लिए लाजमन इस्तेमाल करके देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम शहद और हल्दी को मिक्स करके एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितने हैरानकुन फ़ायदे मिलते हैं। इन दोनों को इकट्ठे मिलाने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल टॉनिक की तरह फ़ायदे मिलते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म को किसी भी बीमारी से रिकवर करने को तेज़ कर देते हैं। हल्दी की सोजिश कम करने की खूबी और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और साथ में इन दोनों की ताकतवर एंटी माइक्रोबियल खूबियों की वजह से, ये मिक्सचर खासकर वायरल और बैक्टीरियल
सांस के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इनमें काफ़ी फ़ायदा देता है। ये मिक्सचर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये जिस्म में खून के बहाव को बेहतर करता है और ये सांस की नालियों में जमा बलगम को ख़त्म करने में हेल्प करता है। मज़ीद ये कि मेडिसिन और टॉक से केमिकल्स की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी मसले को ख़त्म करने में ये दोनों चीज़ें इकट्ठे इस्तेमाल करना फ़ायदा देती हैं, क्योंकि इनकी वजह से आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद और ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। शहद और हल्दी को साथ में मिलाकर इस्तेमाल करने से जिस्म में सोजिश की वजह से होने वाला बुखार कम हो जाता है और इसके बड़ी उम्र के लोगों में बहुत फ़ायदा होता है। ये हमारे जिस्म में नेचुरल डिफेंसेस को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से दायमी अमराज से हम बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से जल्द को भी काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, खासकर जब हम 50 साल की एज से तजावज़ कर जाते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियाँ और साथ सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से जल्द में इरिटेशन कम हो जाती है। ये फ्री रेडिकल से होने वाले एजिंग के इफेक्ट को कम कर देता है, जिसके बाद हम जवान नजर आते हैं। शहद जल्द में खुश्की को कम करता है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से जल्द नरम और मुलायम हो जाती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल खूबियों की वजह से जल्द पर दाने कम हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपने 100 ग्राम तक शहद लेना है और 10 ग्राम तक हल्दी लेनी है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए रख दें और फिर इसे महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें और रोज़ाना थोड़ी मिकदार में खाना शुरू कर दें, जैसे आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच रोज़ाना लेना शुरू कर दें। और इससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हल्दी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च आप ऊपर डाल सकते हैं। आप इसके 1 चम्मच को दूध में शामिल करें या चाय में शामिल करके पी सकते हैं और जैसे फ़ायदा हो, बर्दाश्त हो, आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 चम्मच तक ले सकते हैं और जो लोग सांस वगैरह की तकलीफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसे आहिस्ता आहिस्ता मुंह में रख कर खाएं, ताकि वो सही से मिक्स हो जाए और सिर्फ 1 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। हल्दी और शहद को इकट्ठे इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं और ख़ासकर अगर आपको कोई बीमारी है या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो लाजमन एहतियात करें। पहली चीज़, हल्दी का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है। पूरे दिन में 0.5 से 2 ग्राम तक हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो मैदे में मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती हैं, खासकर खून पतला करने वाली मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने में एहतियात करें, इसलिए डॉक्टर से पूछ कर खाएं। इस तरह से शहद वैसे तो सेफ है, लेकिन फिर भी इसमें शुगर होती है, इसलिए जिनको शुगर का मर्ज है वो इसके इस्तेमाल में लाजमन एहतियात करें ताकि ये शुगर लेवल को ज़्यादा ना करे। मजीद ये कि इसके इस्तेमाल से वजन भी ज़्यादा हो सकता है। अब कौन से लोग हैं जो इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल ना करें? सबसे पहले नंबर पर जिनको इन दोनों से एलर्जी है वो इसे इस्तेमाल ना करें। और हाँ, जिनमें मैदे की कोई ख़ास बीमारी है, जिस तरह अल्सर हो गया, वो भी इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने में ज़रूर एहतियात करें। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो भी इस मिक्सचर को इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।